हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की क्लासेस। आज हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस एक्चुअल में होती क्या है और एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में दे दूंगा, जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्मा ट्रॉपिक एंड देन जो है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, ये मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा। देन वन बाय वन इन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन में है तब भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करेंगे, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है यानी एमएससी कर रहे हैं, देन आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करेंगे और गेट की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और आफ्टर ऑल द क्लासेस यानी पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की सभी क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद हम सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब भी हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे मन में क्या आता है? डील्स-एल्डर रिएक्शन का। किसका आता है? डील्स-एल्डर रिएक्शन को। और यहाँ मैंने एग्जांपल्स भी जो है, यहाँ पर एग्जांपल जो मैंने लिखा है वो डील्स-एल्डर रिएक्शन का ही लिखा है। उसमें क्या कॉन्जुगेटेड पॉलीन होती है, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है और हम अटैक दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का और एक ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करते हैं। हीटिंग में बेसिकली डील्स-एल्डर रिएक्शन जो है हीटिंग कंडीशन में होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अभी आपने नोट किया हो तो ये जो रिएक्शन है ना, डील्स-एल्डर रिएक्शन, बेसिकली पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, वो सिंगल स्टेप में होने वाली है। यानी जो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस है ना, वो सिंगल स्टेप में होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो एक साइकिल में होती है। सो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस है ना, they occurs through concerted cyclic shift of electron। जहां concerted का मतलब है कि जो ये बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही है ना, वो सिंगल स्टेप में हो रही है, यानी सिमिल्टेनियसली बॉन्ड मेक हो रहा है और सिमिल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक साथ बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अब हमें पता है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसमें कोई भी आयनिक इंटरमीडिएट या फिर रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं बनता है। आयनिक इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकेटायन नहीं बनता है, कार्बोएनायन नहीं बनता है। इसके अलावा रेडिकल यानी फ्री रेडिकल स्पीशीज की फॉर्मेशन यहां पर नहीं होती है। सो दीज रिएक्शंस, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक और रेडिकल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये रिएक्शन हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के केस में आपके पास या तो हीटिंग कंडीशन गिवन होगी या फिर लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, यानी थर्मली इंड्यूस या फोटो इंड्यूस्ड आपको रिएक्शंस मिलने वाली है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन में हमारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो रही होगी। और नॉर्मली जो है इस पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस पे सोलवेंट की पोलैरिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी हम पोलर ले रहे हैं, नॉन पोलर ले रहे हैं या कम पोलैरिटी का सॉल्वेंट ले रहे हैं। सो नॉर्मली जो है these reactions are not influenced by change in polarity of solvent। अब देखते हैं कि जनरली जो हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं चार मेजर पार्ट्स में, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, देन सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या आप सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस भी बोल सकते हो, देन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस हमारे पास। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो होते हैं उसमें हमारे पास ना कॉन्जुगेटेड पॉलीन होती है। उसमें जो है या तो वो कॉन्जुगेटेड पॉलीन ऑब्वियसली एसाइक्लिक है तो वो रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, या फिर इस रिंग की ओपनिंग से वो कॉन्जुगेटेड एसाइक्लिक पॉलीन की फॉर्मेशन हो रही होगी। सो इसमें दो केस हमारे पास आते हैं। तो यूजुअली हम मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और इस साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हम या तो रिंग क्लोजिंग की बात करेंगे या रिंग ओपनिंग की बात करेंगे और उनके मैकेनिज्म की बात करेंगे। देन साइक्लो एडिशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है दो डिफरेंट अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे, ठीक है। अब दो हैं, मान लिया ये हमारे पास दो सिस्टम है, इथाइलिन मॉलिक्यूल, इथाइलिन मॉलिक्यूल। सो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये जो है हमारे पास बेसिकली रिंग की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम दो इसमें इन्वॉल्व है, दो इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस रिएक्शन को 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही डील्स-एल्डर रिएक्शन का तो आपको पता है कि 4 एटम इसके इन्वॉल्व है, दो इसके, सो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और 2+2 यूजुअली फोटोकेमिकल कंडीशन में, यूजुअली या फिर आप बोल सकते हैं जनरली फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। ये जो है आपके पास थर्मल कंडीशन में हम जनरली इसे लेके चलते हैं। देन जो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है कीटीन के केस में भी हम डिस्कस करेंगे, एलीन के केस में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली कीटीन के केस में जो हमारे पास 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन ये जनरली फोटोकेमिकल में होती है, लेकिन कीटीन के केस में हमारे पास
थर्मल कंडीशन में यहाँ पर जो है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होते हैं। ऐसे एलिन का केस भी हम थर्मल कंडीशन में डिस्कस करेंगे। देन 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन जो कि सिमिलर टू डील सेंडर रिएक्शन होती है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये एग्जांपल मैंने 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का लिया है। आपको अभी अगर नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ना ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप बस सुनते जाइए इस चीज को। धीरे धीरे 1 बाय 1 जब क्लासेस डलेंगे और आप उसे देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएंगे। सो हम क्या देखते हैं, कौन सी बॉन्ड ब्रेक हुई है जब यहाँ से इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो हम देखेंगे कि इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है। सो इसको 1-1 डेजिग्नेट कर देते हैं। देन 2-3 यहाँ से 1-2-3 ऐसे, 1-2-3 ऐसे। और मैकेनिज्म हम कैसे दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। बेसिकली ये जो है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुई और ये नई सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन जाती है। और क्योंकि थर्ड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में बनी है, इसलिए इसे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन या 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट भी बोल देते हैं, और इसे हम कोप रीअरेंजमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जहां पर नॉर्मली हो रही है वहां पर हमें कोप रीअरेंजमेंट बता देनी है। और जब जो है हमारे पास ऑक्सीजन है कार्बन की जगह, तो वो ऑक्सीकोप बन जाएगा, नाइट्रोजन है एज अ कोप रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ऐसे हम उनकी बात करते हैं। देन इसके अलावा ये तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगी। ऐसे हम 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट की बात करते हैं, 1-5 की बात करते हैं, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट की बात करते हैं। 1-3 जनरली जो है फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। 1-5 और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है वो थर्मल कंडीशन में होती है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के बारे में भी हम बात करेंगे इन सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। एंड देन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन की हम बात करते हैं। अब ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में यूजुअली हम इन रिएक्शन की बात करते हैं। तो इन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर CH2 CH, देन ये जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है, इससे अटैच एलाइलिक कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन है ये वाला। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये यहाँ, और ये हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेता है। बेसिकली हाइड्रोजन इस सिस्टम से यहाँ अटैच हो जाता है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। तो हमारे पास स्पीशीज क्या बनी, यहाँ डबल बॉन्ड, ये आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगी और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये नई सिंगल बॉन्ड बनी। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड थी यहाँ सिंगल हो गई और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो आप देख सकते हो। सो बेसिकली क्या हुआ है कि ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है हमारे पास यहां से यहां। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई ग्रुप हो, यहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, तो उस केस में हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन है देन उस केस में हम इसे इन रिएक्शन बोल देते हैं। सो ओवरऑल जो है हम 1 बाय 1 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिंग ओपनिंग क्लोजिंग साइक्लो एडिशन के बारे में बात करेंगे कि इसमें ये सभी केसेस। एंड देन ऑब्वियसली जहां पर भी रिजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी की यहां पर बात होने वाली है, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की भी बात करेंगे, कैसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस आप ट्रिक के साथ कर सकते हो। इन सभी की मतलब ट्रिक्स भी मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा क्लासेस में, जिससे आप जो है कम टाइम में क्वेश्चंस को कर सको। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। देन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में जैसे मैंने इन रिएक्शन बताया आपको। देन इसके अलावा जो है हम क्लिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, चिलेट्रोपिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे जो है हम सभी क्लासेस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड कंप्लीट करें। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म है ना, उनको समझने से पहले हमको कंस्ट्रक्शन समझनी पड़ेगी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि वहीं से हम जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक के केस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने वाले हैं। किस मोड ऑफ रोटेशन से इसकी फॉर्मेशन हो रही है, किस मोड ऑफ रोटेशन से इसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैसे ऑर्बिटल जो है होमो लूमो ओवरलैप कर रहे हैं, फेमो अप्रोच, फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के साथ हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो है सभी क्लासेस को हम कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर आपको एके ऑर्गेनिक के वीडियो लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप एके ऑर्गेनिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।